आपत्ति। मैं सोचकर बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब भी हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत हाँ या ना नहीं कहता। अक्सर उसका जवाब होता है, मैं सोचकर बताऊंगा। यह सुनकर नया डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद सामने वाला दिलचस्पी नहीं रखता या फिर वह कभी लौटकर जवाब नहीं देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपत्ति सबसे सामान्य और सबसे नेचुरल है। हमें समझना होगा कि यह न तो हमेशा इनकार है और न ही तुरंत हाँ, बल्कि यह एक तरह की टालमटोल की रणनीति, डिले टैक्टिक होती है। अब इस आपत्ति को सही तरीके से संभालना हर नेटवर्कर की कला होती है। एक आपत्ति की जड़ को समझना। जब कोई कहता है मैं सोचकर बताऊंगा, इसका मतलब यह हो सकता है उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। उसे प्रोडक्ट या बिजनेस पर भरोसा कम है। वह फैसला लेने में समय लेता है। उसे डर है कि कहीं पैसा या समय खराब न हो जाए। वह सामाजिक दबाव, घर वाले, दोस्त, परिवार से सलाह लेना चाहता है। मतलब असली समस्या सोचना नहीं है, बल्कि उसके मन में डर, असमंजस और सवाल हैं। 2. तुरंत दबाव न डालें। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग के नए लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही सामने वाला सोचकर बताऊंगा कहता है, वे जोर डालने लगते हैं। सोचने में क्या है? अभी ज्वाइन करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसा करने से सामने वाला और ज्यादा पीछे हट जाता है। इसलिए पहला नियम है, सामने वाले के भावनाओं को स्वीकारें और उसे स्पेस दें। 3. विनम्रता से पूछें, आपको किस चीज पर सोचना है? जब भी कोई यह आपत्ति देता है, आप मुस्कुराते हुए पूछ सकते हैं, बिल्कुल सोचिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा सोचना है? प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, इनकम या समय की उपलब्धता? यह सवाल उसके मन की असली चिंता को उजागर करता है। जब वह खुलकर बोल देता है, तब आपको असली आपत्ति पर काम करने का मौका मिलता है। 4. विश्वास बनाने की कला। डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर सामने वाले को आप पर भरोसा है तो वह सोचने का समय कम लेगा। इसलिए आप कह सकते हैं, देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी सोचना पड़ता, लेकिन मैंने पहले खुद जांचा, सीखा और तभी शुरू किया। आप चाहें तो मेरे साथ कुछ सफल लोगों से मिल सकते हैं। 5. समय सीमा तय करना। अक्सर लोग सोचूंगा कहकर महीनों तक गायब हो जाते हैं। इसलिए आपको फॉलोअप की टाइमिंग तय करनी चाहिए। उदाहरण, ठीक है, आप सोचिए, मैं आपको कल शाम या परसों तक कॉल कर लूं। इससे सामने वाला गंभीर होता है और आपको समय पर जवाब देने की संभावना बढ़ती है। 6. उनकी दृष्टि को बदलना। आप यह भी समझा सकते हैं कि सोचना तभी उपयोगी है जब हम सारी जानकारी के आधार पर करें। आप सोचिए जरूर, लेकिन यह ध्यान रखिए कि सोच तभी सही दिशा में होगा जब सारी जानकारी साफ हो। अगर कोई पॉइंट क्लियर न हो तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना सोचने का फायदा नहीं होगा। 7. प्रेरणादायक उदाहरण दें। आप उन्हें ऐसे लोगों की कहानियां सुना सकते हैं जिन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बल्कि तुरंत कदम उठाया और सफल हुए। हमारी टीम के एक सदस्य ने भी पहले यही कहा था कि सोचूंगा, लेकिन बाद में समझा कि ज्यादा सोचने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। आज वह हर महीने अच्छी इनकम कर रहे हैं। 8. सोचने के बहाने को टालना। कभी कभी मैं सोचकर बताऊंगा सिर्फ एक बहाना होता है, क्योंकि व्यक्ति मना नहीं करना चाहता। ऐसे समय आप खुले शब्दों में कह सकते हैं, देखिए, अगर आपको लगता है कि यह बिजनेस आपके लिए नहीं है तो आप साफ साफ कह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप सोच रहे हैं तो आइए हम साथ में वह पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं जिस पर आपको कंफ्यूजन है। इससे या तो वह साफ मना कर देगा, जिससे आपका समय बचेगा, या फिर खुलकर आपसे असली कारण बताएगा। 9. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कभी भी यह मत सोचें कि सोचकर बताऊंगा मतलब ना है, बल्कि इसे ऐसे समझें, सामने वाला 100% ना नहीं कर रहा है, वह दरवाजा अभी भी खुला रख रहा है। 10. लंबे समय की रणनीति। डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई तुरंत ज्वाइन नहीं करता। कई लोग 1 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने बाद जुड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें, रिलेशनशिप मजबूत करें। उनसे समय समय पर प्रोडक्ट का अनुभव साझा करें, सफलता की कहानियां बताएं। धीरे धीरे उनका सोचना निर्णय में बदल जाएगा। निष्कर्ष। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं सोचकर बताऊंगा एक सामान्य आपत्ति है। यह न तो असफलता का संकेत है और न ही हमेशा इनकार। इस स्थिति को हमें धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए। सामने वाले की चिंता समझें, उसे दबाव न डालें, असली कारण जानने की कोशिश करें, फॉलोअप की टाइमिंग तय करें, भरोसा और रिलेशनशिप बनाएं। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग का खेल नो को यस में बदलने का है, और यह तभी संभव है जब आप हर आपत्ति को एक अवसर मानकर उसे सही तरीके से संभालें। अगर ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपत्ति। मैं सोचकर बताऊं।